कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। जाता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए, कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह एक बार फिर से मुझे आपको दी है कि हम प्रभु के चरणों में आ जाएं, परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर के नाम को धन्य कैसे। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान में। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, परमेश्वर का हाथ आप पर, आपके पूरे परिवार पर बना रहे और आप जीवन में आगे बढ़ते जाएं और बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बनते चले जाएं। प्रियो, जैसा कि आपको मालूम है कि हम परमेश्वर के वचन का बराबर अध्ययन कर रहे हैं ताकि ये वचन हमें प्रोत्साहन दे, हमें आशीष दे और हम परमेश्वर की महिमा का कारण बनते चले जाएं और जो परमेश्वर की इच्छा है उसको अपने जीवन में हम पूरा होता हुआ देख सकें। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए कहता है कि परमेश्वर हमें आशीष देना। भजन संहिता उसका 1 अध्याय उसके 3 पद में, फलदायीपन में बढ़ते रहना, फलदायीपन में बढ़ते जाना है। मेरे आपके जीवन में हर दिन फल लगने चाहिए,
हर दिन फलदायी जीवन होना चाहिए हमारा, ताकि हम जीवन में आगे बढ़े, परमेश्वर की महिमा करें। इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय जो हम देख रहे हैं उसमें लिखा है, आपके 18 पद से लेकर मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। लिखा, मैं तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिराज की महिमा का धन कैसा है। 19 पद, और उसकी सामर्थ हमें जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुए में से जिलाया, स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर बैठाया है। परमेश्वर अपने इस वचन की पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद और स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, हम बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में झुके हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं कि आप हमारे महान प्रभु, दयालु पिता, विश्वास के योग्य परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाले प्राकृतिक परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें संभाला, आपने हमारी मदद की, आपके अनुग्रह की दृष्टि हम पर रही, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हे दयालु, हे सामर्थ्य, विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारी आपसे प्रार्थना, आपसे विनती, आपसे निवेदन है प्रभु, आपके अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनी रहे, आपका हाथ हम पर बना रहे, आपकी करुणा हम पर बनी रहे, ताकि हम आपके साथ साथ आगे बढ़ते चल जाए और बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके। हम बड़े आदर के साथ हमारे सभी श्रोताओं को आपके हाथ में सौंपते हैं। हर एक की रक्षा का, हर एक की मदद का अपने हाथों में ले, अपनी परिस्थिति का एहसास दे, ताकि परमेश्वर पूरी तरह से आप में सुरक्षित, आनंदित और खुशहाल रहकर आपकी महिमा कर सकें। ये प्यारे परमेश्वर, हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ प्रार्थना करते हैं हमारे भाई हितेश सोलंकी के लिए प्रभु, जो नडियाद से हैं प्रभु। हम प्रार्थना विनती करते हैं, आपका दया का हाथ उन पर बना रहे, आपकी सुरक्षा उन पर बनी रहे। जो उनकी शारीरिक अस्वस्थता है वो आपके नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आप उनको छू ले, चंगाई दे, ताकि स्वस्थ होकर आपकी महिमा करें। उनके पिताजी के लिए प्रार्थना करते हैं, महेंद्र सोलंकी जी के लिए प्रभु, उनके घुटनों में तकलीफ है, परेशानी है, वो ठीक से चल नहीं पाते। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपका हाथ उन पर रख, ताकि वो पूरी तरह स्वस्थ हो जाए, चंगाई पाए। और इस घर में आपकी महिमा चाहते हैं, अंधकार की ताकत दूर की जाए, शैतान की चाल दूर की जाए, आपकी उपस्थिति साथ साथ बनी रहे, ताकि जीवन में आगे बढ़कर बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बनते चले जाए। हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हमारे प्रदेश राजस्थान को आपके हाथ में सौंपते हैं। इस प्रदेश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं। ये प्रदेश प्रभु जी आगे बढ़ता जाए, आपकी महिमा का बस। यहाँ के मुख्यमंत्री के लिए हम प्रार्थना करते हैं, वजयलाल जी के लिए आप उनको भी संभालें, सुरक्षित रखें, आपका हाथ उनके साथ बना रहे, ताकि जीवन में आगे बढ़े और इस प्रदेश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सके। हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका हाथ उनके साथ भी बने, ताकि वो भी आपके नाम में प्रभु जी सुरक्षित रहे, आगे बढ़े, आपकी महिमा का बन सके। हम बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, परमेश्वर का वचन भजन संहिता 1 अध्याय उसके 3 पद में कहता है, हमें फलदायी वृक्ष के रूप में बढ़ते जाना है। हम फल लाने वाले बने, हम फलदायक बनते चले और जो परमेश्वर की योजना उसको पूरा कर सके। स्वर्गीय जीवन परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है, ताकि हम स्वर्गीय जीवन को ले सकें, अपनी आत्मा को संसार में रहते हुए शुद्ध और पवित्र करते चले जाएं, और जो परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की योजना है, उसको हम अपने जीवन में पूरा करते चले जाएं। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है 17 पद में कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। उसकी पहचान में ज्ञान और परमेश्वर पिता की महिमा की पहचान की का ज्ञान दे, ताकि
उसका प्रकाश हम पर चमके, उसकी आत्मा के द्वारा हम धोए जाएं, उसकी आत्मा को मजबूत कर सकें और अपने जीवन में तरक्की करते चले जाएं। प्रियो, परमेश्वर का वचन यही है कि हम हर दिन तरक्की करें, हर दिन आगे बढ़ते चले जाएं और न केवल तरक्की करें परंतु परमेश्वर चाहता है और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। मन की आंखें, संसारिक आंखें और एक आत्मिक आंखें होती है। परमेश्वर कहता है तुम्हारे मन की ज्योतिर्मय आंखें ज्योतिर्मय हो, शाइनिंग करने वाली हो, ऐसी आंखें जो अंदर तक भेद पाए, अंदर की बात को जान पाए। जैसा प्रभु के वचन में लिखा है कि आत्मिक व्यक्ति सब कुछ जानता है, सब कुछ पहचान लेता है, लेकिन वो किसी से जाना नहीं जाता। इसलिए प्रियो, आत्मिक व्यक्ति, आत्मिक जन सब कुछ पहचान लेता है। इसलिए परमेश्वर मुझे और आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम आगे बढ़कर उस परमेश्वर पिता की महिमा करें और न केवल महिमा करें परंतु तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। हर एक के जीवन के लिए परमेश्वर चाहता है हम उसकी बुलाहट को पहचानें। परमेश्वर ने जिस बुलाहट के लिए मुझे बुलाया है उस बुलाहट को पहचाने और न केवल उस बुलाहट को पहचाने परंतु कहता है कि तुम्हारी उसकी बुलाहट की आशा क्या है। परमेश्वर ने मेरे लिए क्या आशा रखी है, उसकी क्या बुलाहट है, किस बुलाहट को लेकर हम आए हैं। आज परमेश्वर मुझे और आपको कहता है यदि आपके पास बुलाहट है, यदि आप बुलाहट को लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो परमेश्वर आपके जीवन पर आशीष देगा ताकि आप आगे बढ़कर उस परमेश्वर पिता की महिमा कर सकें और परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकें। हे दयालु, परमेश्वर जो है हमारे मन की आंखों को ज्योतिर्मय बनाना चाहता है ताकि आप उसकी ज्योति में आगे बढ़ सके और जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। और उसके बाद कहता है पवित्र लोगों में उसकी विरास की महिमा का धन कैसा है। संसार में, संसार के लोगों के बीच में उसकी विरास का धन क्या है, उस चीज को हम पहचान ले, उस चीज को हम जान जाए अपने जीवन से, अपने व्यवहार से, अपनी बातचीत के द्वारा। इसलिए पौलुस इफिसियों को इस बात के लिए आह्वान करता है कि हम उसकी महिमा कर सकें। जो मिरास हमें मिलने वाली है उस मिरास को पहचान सके और न केवल उसको पहचान सके पर सामर्थ में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, कितनी महान है वो सामर्थ्य, कितनी महान है वो शक्ति जो परमेश्वर मुझे आपको देना चाहता है ताकि हम उसके नाम में आगे बढ़ते जाएं। आप परमेश्वर की महिमा का बनते जाएं, अंधकार की ताकत को दूर करते जाएं और परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में लेकर हम आगे बढ़ते चले जाएं। प्रियो, परमेश्वर का वचन 20 पद में कह रहा है जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुए से जिलाया। मसीह यीशु को उसने मृतकों में से जिलाया, फिर से जीवन दान दिया, फिर से अपने लोगों को बचाने के लिए उसने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन इसी बात के लिए कहता है कि हम परमेश्वर की महिमा का कारण बनते जाएं। आज जो प्रभु की योजना है वो अपने जीवन में पूरा होता देख सके। इसलिए वो कहता है जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुए से जिलाकर स्वर्ग स्थानों में बैठा दिया है। हमारा प्रभु आज भी स्वर्ग स्थानों में बैठा है, उस परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर बैठा है। और यही कहता परमेश्वर का वचन कि हम हर रोज अपने जीवन में उस पवित्रता को लेकर चले। इसके वचन को, जो वचन प्रभु ने मुझे आपको दिया है, उस सच्चाई को लेकर ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते जाएं और बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सके। प्रियो, आज हम ये रुकना चाहेंगे, कल फिर से हम आगे बढ़ेंगे ताकि परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। ये हमारी प्रार्थना है, ये हमारी दुआ है कि आप आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करते चले।